नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीसी गिफिन वस्तु के संदर्भ में। वास्तव में इन्फीरियर वस्तु और गिफिन वस्तुओं में भेद काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन्फीरियर वस्तुओं में आय के साथ निगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात यदि आय उपभोक्ता की बढ़ती है तो इन्फीरियर वस्तु की भी मांग कम होती है और गिफिन वस्तु की भी मांग कम होती है। लेकिन इन्फीरियर वस्तु की मांग में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, जबकि गिफिन वस्तु की मांग पर अधिक प्रभाव पड़ता है, वो भी ऋणात्मक। हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में आधार अक्ष पर x वस्तु को लिया गया है, लंब अक्ष पर y वस्तु को लिया गया है। मूल रेखा P1 L1 है, संतुलन बिंदु E1 है, IC1 तटस्थ वक्र पर हम है। x की मांग OX1, y की मांग OY1 है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो नई मूल रेखा P2 L2 हो जाती है। नया संतुलन बिंदु हमें E2 प्राप्त होता है। यहां पर हम देखते हैं कि E1 से E2 इनकम इफेक्ट है और X की मांग बढ़कर OX1 से OX2 हो जाती है, जबकि Y की मांग OY1 से घटके OY2 हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि X सामान्य वस्तु है। क्यों? क्योंकि आय बढ़ने के साथ X वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए X सामान्य वस्तु है। लेकिन आय बढ़ने के साथ Y वस्तु की मांग में निगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन ये निगेटिव प्रभाव अल्प प्रभाव है, इसलिए इस वस्तु को हम वास्तव में निकृष्ट कोटि की वस्तु ही कहेंगे। जब उपभोक्ता की आय में पुनः परिवर्तन होता है तो नई मूल रेखा P3 और L3 हो जाती है। नया संतुलन बिंदु E3 हो जाता है। उपभोक्ता Y की मांग में ज़्यादा परिवर्तन करता है, अर्थात Y की मांग कम करके OY3 कर देता है, जबकि X की मांग बढ़ाकर OX3 कर देता है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि X सामान्य वस्तु है, क्योंकि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के साथ X की मांग में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन Y यहाँ पर Y में मांग में ज़्यादा अधिक परिवर्तन होता, वो भी ऋणात्मक। अतः यहाँ पर Y गिफिन वस्तु को दर्शाती है। इस प्रकार इन्फीरियर और गिफिन दोनों वस्तुओं के संदर्भ में आईसीसी ऋणात्मक ढाल का है, लेकिन इन्फीरियर वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मकता कम पाई जाती है, जबकि गिफिन वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मकता अधिक पाई जाती है। यहाँ पर हम अंतर देख सकते हैं कि निकृष्ट कोटि की वस्तु के संदर्भ में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अधिक होता है इनकम इफेक्ट से, जबकि गिफिन वस्तु के संदर्भ में इनकम इफेक्ट अधिक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। इसलिए इसमें बेसिक अंतर जानना अनिवार्य है। इस प्रकार हम पुनः इसको रिवाइज कर देते हैं कि सामान्य वस्तु के संदर्भ में आईसीसी धनात्मक ढाल का होता है, जबकि इन्फीरियर और गिफिन वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक ढाल का होता है। ऋणात्मक ढाल का होने के कारण यदि ऋणात्मकता बहुत कम है, माइनर चेंज दिखाई पड़ रहा है, अल्प चेंज दिखाई पड़ रहा है या ना के बराबर चेंज दिखाई पड़ रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ इन्फीरियर कमोडिटी। देखिए यहाँ पर Y की वस्तु की मांग कम हुई है, लेकिन थोड़ी सी, इसलिए हम यहाँ पे इन्फीरियर कहेंगे। लेकिन E2 से E3 पर हम देखते हैं कि आय में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ उसके अनुपात में Y की मांग में अधिक परिवर्तन हुआ। आय बढ़ी लेकिन मांग कम हो गई है। अतः यहाँ पर X वस्तु सामान्य वस्तु है, लेकिन Y वस्तु गिफिन वस्तु हो जाती है। इस प्रकार आईसीसी ऋणात्मक ढाल की होगी और
आईसीसी जिस वक्र की ओर मुड़ेगी वो वस्तु सामान्य वस्तु होगी। यहाँ पर एक्स वस्तु की तरफ मुड़ रही है, अतः आईसीसी एक्स वस्तु की तरफ मुड़ने के कारण एक्स वस्तु तो सामान्य होगी, वाई प्रारंभ में इन्फीरियर और बाद में गिफिन वस्तु में कन्वर्ट हो जाती है। थैंक यू।